Welcome back. Paragraph 5th. As to diversity of enjoyment, however, the matter is otherwise. Diversity means होता है विविधता. हालांकि मनोरंजन की विविधता के बारे में बात की जाए तो कुछ अलग ही बात है. हम यहाँ बात कर रहे हैं जानवरों और ह्यूमन जाति में जो डिफरेंसेज आए हैं उसके आधार पर. I remember reading an account of some lions who were taken to a movie showing the successful depredation of lions in a wild state, but none of them got any pleasure from the spectacle. I remember reading an account of means होता है डिटेल विवरण. कुछ लायंस शेर के बारे में कुछ मैं विवरण पढ़ रहा था, मीन्स लेखक पढ़ रहे थे. जिन लाइन्स को ले गया था हु वर टेकन टू ए मूवी, जिन लाइन्स को मतलब शेर को ले जाया गया था फिल्म दिखाने के लिए, शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रेडेशन ऑफ लाइन्स इन अ वाइल्ड स्टेट, जहां ले गया था कि जहां शेर को दिखाया जाता था कि किस तरह से डिप्रेडेशन मतलब होता है लूटना, तंग करना, और वाइल्ड स्टेट मतलब होता है जंगल की स्थिति, मतलब जंगल का परिवेश. तो ये दिखाने के लिए एक फिल्म में वाइल्ड को ले गया, ये लायंस को ले गया था कि वो देखे कि किस तरह से वाइल्ड स्टेट में शेरों को तबाह किया जाता है, लूटा जाता है और किस तरह से उसे परेशान किया जाता है. ठीक है, शेर को मूवी दिखाने के लिए ले गया था. वर टेकन टू द मूवी showing the successful depredation of lions in a wild state, but none of them got any pleasure. लेकिन उसमें से किसी भी लाइन को कोई खुशी नहीं मिली from the spectacle, दृश्य देख करके. Not only music and poetry, न केवल संगीत या कविता and science और विज्ञान, but football and baseball and alcohol afford no pleasure to animals. कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो संगीत, कविता, विज्ञान या ना ही फुटबॉल या बेसबॉल या शराब पिला दीजिए किसी जानवर को, इस सब से कोई खुशी नहीं मिलती है जानवरों को. एफर्ड नो प्लेजर, वैसे एफर्ड का मतलब होता है वहन करना, नो प्लीजर मतलब कोई खुशी नहीं. तो इससे किस तरह की कोई खुशी नहीं मिलती है जानवरों को. Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals, but we have purchased this advantage at the expense of a much greater liability to boredom. हमारी बुद्धिमत्ता इसलिए निश्चित रूप से हमें विविधतापूर्ण मनोरंजन की चीज़ें हमें दिया है, हमने जोड़ लिया है अपने अंदर, और जानवरों की तुलना करें तो उससे ज़्यादा दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं मनोरंजन के. लेकिन हमने ये जो जानवरों की तुलना में लाभ हासिल किया है, क्या लाभ हासिल किया है? जो मनोरंजन के अधिक दरवाजे हमारे पास खुले हुए हैं, मनोरंजन करने के अधिक मौका है हमारे पास. ऐसे मौके हमें उबाऊपन के, उत्तरदायित्व के बहुत बड़े खर्चे करने के बाद मिला है. मतलब बहुत उबाऊपन जीवन जिया है हमने, बहुत उबाऊ वाला लाइफ हमने जिया है, और तब हमने महसूस किया है कि उसको कैसे दूर करें. ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं लेखक. बट शैल आई बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर नंबर्स नॉट, यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए था, नॉर होना चाहिए था. तो बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर नंबर्स नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन. मुझे बताया जाएगा कि ना ही तो मानव जाति का संख्या बढ़ गया वो, या बड़ी गुणात्मक उन्होंने अपने खुशियों में
मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है, गुणात्मक। उन्होंने खुशियों में जो गुणात्मक वृद्धि कर ली, क्या इसने मानव जीवन में गौरव लाया? ग्लोरी मीन्स गौरव। इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। वास्तव में मानव जीवन में जो गौरव आया, मानव गौरवमयी बना, इतना विकास किया, इसके पीछे कारण क्या है? यह उसकी बुद्धिमत्ता है, एंड मोरल क्वालिटीज है, नैतिकता है, नैतिक गुण है। It is obvious that we know more than animals do, and it is common to consider this one of our advantages. ऑब्वियस मतलब तो अस्पष्ट, ये स्पष्ट है कि हम लोग जानवरों की तुलना में ज़्यादा कुछ करते हैं, और यह बड़ा आम बात है कि यह हमारे लिए उनकी तुलना में लाभों में से एक है। Whether it is in fact an advantage may be doubted, परंतु यह एक लाभ है, यह कहना भी शक के परे नहीं है, मतलब इस पे भी शक है। But at any rate, it is something that distinguishes us from the brutes. Brutes means जानवर, animals, और distinguishes मतलब भिन्न करना, अलग करना। लेकिन यह किसी न किसी हद तक, किसी न किसी हिसाब से देखा जाए तो यही चीज़ है, मतलब बुद्धिमत्ता और मोरल क्वालिटी, जिसने हमें जानवरों से अलग किया है, जानवरों से भिन्न किया है। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। देखिए फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे के प्रति ज़्यादा दोस्ताना बने, ज़्यादा मेल जोल रखें? द आंसर इज इजी, और इस सवाल का जवाब एकदम आसान है। रॉबिन्स एक चिड़िया का नाम है, और इसमें जो लेखक है तुलना किया है इंग्लैंड में जो चिड़िया है उनकी, अमेरिका में चिड़ियाएँ हैं उस प्रजाति की नहीं। तो रॉबिन्स, पेक मतलब होता है चोंच मारना, एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ। क्या होता है ब्रिटेन में कि रॉबिन जो चिड़िया होती है वो ज़्यादा उम्र के बूढ़े रॉबिन को चोंच मार मार के मार देती है। वेयर एज मेन गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन, जबकि मानव के केस में देखिए, खास करके ब्रिटेन के लोगों की बात की जा रही है, वो क्या करते हैं, बूढ़े लोगों को बुढ़ापे में जो पेंशन दी जाती है वो देते हैं। कहने का मतलब ये है कि चिड़िया में और मानव में क्या डिफरेंस है, यहाँ बताया गया है कि चिड़िया अपने बुजुर्गों को तो चोट से मार मार कर मार देते हैं, जबकि मानव ओल्ड एज में रहने वाले व्यक्ति को हर सुख सुविधा देते ताकि उनका अंतिम समय कष्टमय न हो। Within the herd, we are more friendly to each other than are many species of animals. But in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. कहते हम लोग जब झुंड में रहते हैं, हर्ड मीन्स होता है झुंड, जब हम लोग ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा दोस्ताना रहते हैं बजाय इसके कि दूसरे जानवरों की तुलना में। अगर आप दूसरे जानवरों की तुलना में देखेंगे तो वो जितने खुल मिल करके नहीं रहते हैं, उसकी तुलना में मानव ज़्यादा दोस्ताना तरीके से अपने झुंड में रहते हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं। लेकिन हमारा नज़रिया जो हमारे झुंड से, हमारे ग्रुप से बाहर होते हैं, उनके प्रति अच्छा नहीं होता है, भले ही इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर्स। बहुत नैतिकवादी लोग और धार्मिक शिक्षक लोग हमें ये सिखाते रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम होता है, पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है। बावजूद इसके आवर इमोशंस आर
एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी मेल। दूसरे ग्रुप के लोगों के प्रति, जैसे अभी देख लो, दो देश के बीच में अगर विवाद होता है तो दूसरे दो देश के लोगों के प्रति क्या होता है, उतना ही खूंखार हो जाता है। फेरोसियस, फेरोसियस मतलब खूंखार, उग्र रूप ले लेना, जितना कि कोई जानवर। मतलब जब झुंड से बाहर की बात आती है, ग्रुप से बाहर की बात आती है, समूह से बाहर की बात आती है, तो हम जानवर के समान खूंखार बन जाते हैं। एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू गिव देम ए स्कोप विच इज डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बीस्ट। और यहाँ पर हमारी बुद्धिमत्ता एक जगह खाली कर देती है जिसमें ऐसी स्थिति में मानव चला जाता है जहाँ पे अगर सबसे जंगली जानवर, सैवेज मतलब होता है एकदम जंगली, क्रूर, बीस्ट मीन्स जानवर, खास करके जंगली जानवर, तो जंगली जानवर भी जिस स्थिति को डिनाई कर दे, इनकार कर दे, वो ऐसा ना करे, वो ऐसी स्थिति में हम लोग आ जाते हैं। मतलब जंगली जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। इट मे बी होप्ड, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, that the more humane attitude will in time come to prevail, but so far the omens are not very propitious. ओमेन मतलब होता है सुकून, प्रोपिटस मतलब संकेत, शुभ संकेत खास करके। ह्यूमन मीन्स, देखो ये ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन मतलब मानव जाति होता है, लेकिन ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स काइंड। ऐसा आशा किया जा सकता है, हालांकि इस बात को पूरी आत्मविश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है, कि जितना ज़्यादा दयालुतापूर्ण नजरिया मानव जाति में छाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी की बात किया जाए तो जो संकेत दिख रहे हैं वो बहुत शुभ नहीं है। मतलब शुभ नहीं है कहने का मतलब क्या है कि अभी के जो संकेत है उसे देखने से ये नहीं लगता है कि मानव दूर दूर तक कहीं ऐसा संभावना भी नज़र नहीं आती है कि मानव इतने काइंड बन जाएंगे, इतने ह्यूमन बन जाएंगे और अपने झुंड से बाहर के लोगों के प्रति भी अच्छा रवैया अपनाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind. इन सभी तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम बात करते हैं कि कौन सी वो राय थी, कौन से विचार थे जिसने मानव जाति को सबसे अधिक मदद किया। बोर्न इन माइंड, बियर इन माइंड का हो गया ये बोर्न थर्ड फॉर्म, दिमाग में रखना। द आइडियाज विद विच we shall be concerned may be broadly divided into two kinds. जो भी विचार है जिसने मानव जाति को मदद की है, उन सभी आइडियाज को विस्तृत रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वो आइडिया जिसने योगदान दिया ज्ञान एवं तकनीक को बढ़ाने में। कंट्रीब्यूट करना मतलब योगदान देना। and those that are concerned with morals and politics। और दूसरी बातें वो थी जिसने नैतिकता एवं राजनीति को बढ़ावा दिया, नैतिकता एवं राजनीति से संबंधित। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। पहले मैं उन चीज़ों की बात करने जाता हूँ जिसका संबंध ज्ञान एवं तकनीक से है।